हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में, जो कि पीएच स्केल है। और इसमें हम इम्पोर्टेंस देखेंगे पीएच स्केल की, जो हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस है उसके बारे में हम देखेंगे। तो बात करते हैं पीएच स्केल की। सो इन 1909 सोरेनसेन devised a scale known as pH scale, on which the strength of acid solutions and basic solution could be represented by making use of hydrogen ion concentration in them. तो 1909 में सोरेनसेन एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक स्केल बनाया जिसको नाम दिया गया पीएच स्केल का, जिसके ऊपर हम एसिड सॉल्यूशन जो है और जो बेसिक सॉल्यूशन है उसको रिप्रेजेंट करते थे बाई मेकिंग द यूज़ ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन जो उनके अंदर मौजूद होता है। ठीक है, स्ट्रेंथ मतलब कितने वो स्ट्रॉन्ग हैं एसिड या बेस। ठीक है, वो हम पीएच स्केल से पता करते थे। तो पीएच स्केल, द pH ऑफ सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोजन आयंस इन इट। यानी पीएच जो होता है, पीएच किसी भी सॉल्यूशन के लिए वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोजन आयंस के। क्या मतलब है इसका? अगर pH की वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब समझ लिए कि उस सॉल्यूशन के अंदर जो हाइड्रोजन आयंस हैं उसका कंसंट्रेशन कम होगा। तो इसको कहते हैं हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होना। यानी कोई एक वैल्यू अगर बढ़ती है तो दूसरी वैल्यू जो है वो घटेगी। ठीक है, तो क्या याद रखना है कि पीएच सॉल्यूशन जो होता है वो अगर ज़्यादा हुआ तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन जो होगा उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर वो कम होगा। तो स्ट्रेंथ जो है एसिड और बेस की वो मेज़र की जाती है ऑन अ स्केल ऑफ नंबर्स कॉल्ड पीएच स्केल, और इसकी कुछ वैल्यूज़ होती हैं 0 से लेकर 14 तक। ठीक है, तो जो न्यूट्रल सब्सटेंस होता है उसकी जो पीएच होती है उसकी वैल्यू 7 होती है एग्जैक्टली। और अगर हम एसिड सब्सटेंस एसिड सॉल्यूशन की बात करते हैं तो उनकी पीएच रेंज होती है 0 से 7 के बीच में। ठीक है, यानी जितना कम उसका पीएच होगा उतना ही ज़्यादा एसिडिक वो सब्सटेंस वो सॉल्यूशन माना जाएगा। ठीक है, और बेस के लिए क्या है रेंज? 7 to 14। ठीक है, यानी यहाँ पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। यानी ये वाली जो बात लिखी है मैंने, ये है एसिड के लिए। और अगर पीएच के बढ़ने से हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन घटता है वो तो घटेगा, मगर इसमें हाइड्रोक्साइड आयंस जो होते हैं वो यहाँ पर क्या होता है, वो बढ़ जाता है। और ऐसा कब कहेंगे हम? ऐसा कहेंगे बेसिक सॉल्यूशन के लिए। यानी जितनी ज़्यादा पीएच वैल्यू होगी उतना ही बेसिक वो सॉल्यूशन माना जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि एसिडिक नेचर जो है वो, अगर हम इधर की तरफ बढ़ें यानी राइट से लेफ्ट की तरफ अगर हम बढ़ें तो हमें जो है एसिडिक सॉल्यूशन मिलेगा। और ये ब्लू ब्लू जो है ये हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन है। यानी जितनी कम पीएच की वैल्यू है, देखिए 0 की तरफ बढ़ रहे हैं हम, तो क्या हो रहा है, ये ब्लू कलर जो है उतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। यानी हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन इससे डिनोट किया गया है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम बेसिक नेचर की तरफ बढ़ें यानी 14 की तरफ पीएच वैल्यू अगर हम बढ़ें तो इसमें आप देखिए OH जो आयन है वो बढ़ रहा है। ठीक है, यानी डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन अगर हम 14 की तरफ मूव करते हैं, और इंक्रीज होता है हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन में अगर हम 0 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये वेरिएशन है पीएच का विद द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयंस। ठीक है, तो ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है हमारा, वो हमें एक आइडिया बता देता है कि कितना कोई भी सब्सटेंस एसिडिक हो सकता है और वो कितना बेसिक हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली इसको बनाया जाता है बहुत सारे डिफरेंट इंडिकेटर्स को मिलाकर, बहुत सारे डाइस को मिलाकर, जो डिफरेंट कलर को देते हैं डिफरेंट पीएच वैल्यूज़ पे। ठीक है, तो यहाँ पर एनसीईआरटी में हमें ये टेबल बनाई हुई थी और उसमें हमें जो है ना कि कलर ऑफ पीएच बताना था, अप्रॉक्सीमेट उसकी वैल्यू बतानी थी और नेचर बताना था सब्सटेंस का। तो आप देखोगे सलाइवा जो है, खाना खाने से पहले ग्रीन, इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 7.4 होती है, यानी वो बेसिक होता है। और खाने के बाद देखिए वो एसिडिक हो जाता है 5.8, है ना। तो इन दोनों में जो कलर है, देखिए जब वो बेसिक था सलाइवा, खाने से पहले वो ग्रीन था यानी बेसिक नेचर में था, और खाने के बाद वो येलो हो गया। ठीक है, यानी एसिडिक।
ऐसे लेमन जूस जो होता है वो रेड कलर शो करता है और इसमें अप्रॉक्सीमेट इसकी वैल्यू होती है 2.5 और ये एसिडिक होता है, ठीक है, क्योंकि 0 से 7 की रेंज जो होती है वो एसिडिक की होती है। कलरलेस एरेटेड ड्रिंक्स जो हम सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं तो उसकी पीएच वैल्यू लगभग 6.0 के आसपास होती है, यानी एसिडिक होता है वो, एंड इसका जो कलर है वो ग्रीनिश येलो होता है, ठीक है। ऐसे ही कैरेट जूस जो होता है वो उसकी भी पीएच रेंज 5.6 के आसपास होती है और ये एसिडिक होता है, और इसका कलर की बात करें तो ये होता है ऑरेंज येलो, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम कॉफ़ी की बात करते हैं तो कॉफ़ी ऑरेंज येलो कलर में होता है और ये डिनोट करता है 6.0 को, ठीक है। यहाँ देखिए ग्रीनिश येलो दिखाया है और ये बहुत लगभग ऑरेंज, ये लाइट ऑरेंज कह लीजिए, तो लगभग वही बात है, ठीक है। तो अगर हम कॉफ़ी के नीचे देखें टोमेटो, ठीक है, जिसके अंदर ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है, ठीक है, तो इसकी पीएच वैल्यू होती है 4.1 यानी एसिडिक होता है, और कलर में अगर हम बात करें तो ये ऑरेंज को दिखाता है इस पीएच की रेंज पर। और टैप वाटर जो हम पीते हैं पानी, ठीक है, वो आमतौर से 7.8 यानी बेसिक होता है, लगभग न्यूट्रल के आसपास, और ये ग्रीन में होगा, ठीक है। और 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो ये ब्लू कलर होता है और ये दिखाता है बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये 14 इसकी वैल्यू होती है, यानी हाईली बेसिक होता है। तो बहुत ज़्यादा हाईली अगर कोई बेस है तो वो जला सकता है, इसी तरीके से बहुत ज़्यादा हाईली एसिडिक है तो वो भी हमें हार्मफुल, हमारे लिए हार्मफुल होगा, ठीक है। इसी तरीके से आप देखोगे डार्क रेड में हमारा 1 मोल ऑफ HCl होता है और इसकी लगभग वैल्यू 0 के पास होती है, यानी बिल्कुल 0, और ये हाईली एसिडिक होगा, ठीक है। तो ये हमें फिल करना था, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस की, ठीक है, और इससे रिगार्डिंग, इस चैप्टर से रिगार्डिंग, क्योंकि हर एक टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा तो आपको प्लेलिस्ट में भी और लिंक में भी दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, और इससे रिगार्डिंग, इस चैप्टर से रिगार्डिंग जितने भी सवाल हैं उसको भी किया जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ और मेरा साथ दीजिए, ठीक है, क्योंकि आई नीड सब्सक्राइबर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं अगले सवाल को लेकर, अगले टॉपिक को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।